आनंद बन गया और आहार मन से साधु का पेट भर गया, परंतु आपका कल्याण तो हुआ ही नहीं। एकमात्र पुण्य हुआ सो फिर से भोग भी मिल जाएंगे और फिर एक पिंजरे में चले जाओगे। साधु बने बिना कर्म करेंगे कैसे? तो जब देखो तब शास्त्र करने लगता है। हम तो सामान्य लोग हैं, ज्ञानी नहीं। बुआ जी क्षमा करना, आप जैसे सामान्य जीव ही भगवान बनते हैं। आप अपने को स्त्री न मानो। इस देह से रहित आत्मा देखो, देह तो नष्ट हो जाएगी परंतु आत्मा तो अजर अमर है, इसकी चिंता करो। आप भी ज्ञानवान होने से सत्ज्ञानी हो। यही चर्चा मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर तू चला जाएगा तो ये हितकारी बातें कौन सुनाएगा? अतः शादी कर ले। राजा क्षमा करना, सुनने को तो आप जिज्ञासा हो तो स्वयं शास्त्र वाँचो और सत्संग करो। सुनने को तो हम तो बात के लिए तो सुना है, परंतु सच्चे माला ने लिखा है कि केवल ही आकर रह गयो बोलो, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सुन बेटा, हम तो धर्म खुद समझते नहीं है, पर इतना समझते हैं कि शादी करके भी धर्म कर सकते हैं। अतः समाप्त करो। आजकल के दिन लड़की वाले सब लेके आएंगे तो बड़ा मत करना। अरे मामा रात्रि हो गई, सब विश्राम करो। अरे मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पुण्य मेरे साथ ऐसा नहीं न करो। आप सभी विश्राम अवश्य करो, परंतु मेरे जीव विश्राम की अभिलाषा को उजागर नहीं। तू समझता क्यों नहीं है? हमने दुनिया बहुत देखी है। तू शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तेरे सुख में तेरा अपना कौन होगा? बुढ़ापे में, बीमारी में पत्नी बच्चे काम आते हैं, समझा? मामा जी आपका कहना ठीक है, परंतु साधु महात्मा स्वावलंबी होते हैं, उनके स्त्री पुत्रादि नहीं होते तो भी कर लेते हैं। मेरे सुख दुख में मेरा अपना आत्मा ही शरण, पंच परमेश्वरी शरण है। आप चिंता न करो, मोक्ष मार्ग में जीव सुखी ही होता है, दुखी नहीं। अभी तो भावना में डरा, जगत का कुछ भी तो अनुभव नहीं है। इन साधु साथियों के परिणामों का तुझे क्या पता? जैसे दैवी दशा होती है, मुख से कौन करे? बुआ जी आपका कहना सही है, परंतु व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं, मार्ग नहीं। जिस पन से अनेकों जी पवन बने हैं और भविष्य में बनेंगे, मैं भी उसी मार्ग का अनुकरण करूंगा। संसार के स्वरूप को मैंने नजदीकी से देखा है, अतः मेरे परिणाम भ्रष्ट नहीं होंगे, नहीं ही होंगे। भली काल लब्धि आई है अहो, निमित ही मिलेंगे योग ही अहो। भली काल लब्धि आई है अहो, निमित ही मिलेंगे योग ही अहो। हर हालत में आराधना में फिर ही न होगा, जिन शासन पाया अविरल का विवरूंगा। मेरा निश्चय यही सम्यक निश्चय, मेरा निश्चय यह सम्यक निश्चय। कानू भैया, आपको क्या तकलीफ है? सच सच बताओ। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो। बड़ी बहन, मेरे चित्त में कोई मायाचारी नहीं है, मुझे किसी से कोई दुख भी नहीं है। कानू, जिद नहीं करो, हम सब जिम्मेदारियां तो समझो। अब तो माता पिताजी भी नहीं रहे हैं,
बड़े भैया को तो रात रात भर नींद तक नहीं आती है। मैं समझता हूँ आप सबकी जिम्मेदारी है, समाज में लोग क्या कहेंगे, परंतु मेरी आत्मा सदा घुटती रहे, क्या यह आप सभी बर्दाश्त कर सकोगे? मजबूरी में यह देख कर में रह सकती है, परंतु मेरी आत्मा तो सदा मुक्ति के लिए तड़पता रहेगा। मेरा प्रथम कर्तव्य तो आत्म कल्याण ही है। आप क्षमा करो, मेरे निमित्त से आप सबको जो पीड़ा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी के वात्सल्य के लिए कृतज्ञ हूँ। जानो, हम सबको अत्यंत प्यारा है। अगर तू जो कहे सो करे, पर शादी अवश्य कर लेना। अगर तुझे यहाँ अच्छा न लग रहा हो तो दूसरे से हट जा। जहाँ तुझे अच्छा लगे वहाँ जा, व्यापार कर और सुख से रहे, पर शादी की ना मत कर। हम सभी तुझे सुखी देखना चाहते हैं। आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो मेरे सुख का उपाय आपके मुंह में से न निकलेगा। मुझे तो भगवंत के मार्ग में सुखी होने का पूर्ण विश्वास है। आप मेरे पर भरोसा करें। तू ना शादी करेगा तो लोग कहे बेचारा बिना माँ बाप का था, सो बुआ ने ठीक से नहीं पाला। आपका वात्सल्य ही मेरा प्राण है, अन्यथा आज हम जीवित न होते। यही सारा जगत का उपदेश गाता है। मैं घर में रहूंगा तो यपेश का भी भय होता, परंतु मैं तो शीघ्र ही दीक्षा लूंगा। यपेश की चिंता आप न करें। एक पवित्र कार्य के प्रवर्तन में कुछ मोही प्राणियों के वचन बाधक नहीं बन सकते हैं बुआ माँ। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ। इसका तो दिमाग ठीक है। बड़ी देर के बाद कर रहे हैं, गलत हो गया, दिमाग फिर गया है, मेरा तो गला सूखा है। अरे मैं तेरा सीखा जल तो भर ला। कुल की रीति परंपराएं कैसे तोड़ी जाती है, यह तो आपसे रात्रि में पानी ग्रहण करने से ही समझ में आ गई। आपस का दर्शन और रात्रि भोजन, क्या यह भी हमारी कुल की रीति परंपराएं है? कुल की रीति एवं परंपरा से भी बड़ी रीति है धर्म की, आत्महित की। आपके अनुभव एवं निर्णय निसंदेह मेरे से अधिक है, परंतु जिनेंद्र देव के अनुभव सर्वोपरि है। वही मेरे लिए आदर्श है और वही मेरे लिए अनुकरणीय है। आजकल तो सब चलता, लोग तो न जाने क्या क्या करने लगे। और अपना मन चलेगा तो बर्तन में गिर गया जैसा हिसाब है। लोग तो ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं और अंदर से माया जाए। भाई साहब, यही तो समस्या है कि हमारी सोच गलत है। कक्षा में फेल होने वाले को ही अच्छे से फेल होते हुए दिखाई देते हैं। क्या अग्नि के नाम पर बर्फ जल सकती है? क्या शक्कर के नाम पर नमक जल सकता है? नहीं ना। तो फिर धर्म के नाम पर अधर्म कैसे चल सकता है? हमें कर्मों के बंधन का भय क्यों नहीं लगता है? आज भी एक से एक पवित्र जीवी वो हमारे से विरक्त होकर आत्मा आराधना कर रहे हैं। देख लेना, तुम सबसे पहले मैं मौका आऊंगा। मैं हित की कठोर परंतु यथार्थ बात कहता हूँ। आप तो दुखपति हो तो मुझे क्षमा करना, परंतु मुझे तो यह भाव किसी भी कीमत पर नहीं होना है। मुझे तुमसे बहुत प्रीति है। तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा?
स्वीकार करो। अगर तुझे मेरे व्यवहार से कोई दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करना। भैया रोड पर चले गए। हुआ क्या भगवंतों का मार्ग विद्रुप है, क्या मैंने उनका अनुकरण करने का निर्णय करके गलती की है? बेटा, तूने इस दुखमय संसार में टिकी पीने की आदत, परंतु हमारा मोह बहुत बुरा है। आत्मकल्याण कर और मैंने जो अनुचित व्यवहार किया हो तो मुझे क्षमा करना। भैया, तुम हमारे साथ घर में ही। यदि मेरे वचनों से आपको ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम हमारे साथ घर में ही। अभी तो मैं आप सभी के साथ हूँ, परंतु शीघ्र ही गुरु की तलाश में काठियावाड़ और मारवाड़ में जाऊंगा, फिर आगे निर्णय करूंगा। तू शादी कर या मत कर, लेकिन दीक्षा कभी मत लेना। शेष तू खूब धर्म कर। दादा, मुझे क्षमा करना, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने आत्महित में सदा सावधान रहूं, मेरे निमित्त से कभी जिन शासन मलिन न हो। सबके प्रति मेरे सबके प्रति मेरे क्षमा भाव है, करना क्षमा मुझको क्षमा आत्म स्वभाव है, करना क्षमा मुझको क्षमा आत्म स्वभाव है। त्यागा है मोह राग याग, मैं ना जलूंगा, जिन शासन पाया है अनुभव भाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। इस प्रकार से मानो अपने उस ब्रह्मचर्य के प्रति दृढ़ रहे और पूरे परिवार ने उनके उस ब्रह्मचर्य की अनुमोदना की। आइए थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं। ये जो संवाद लिखे गए थे, एक आदरणीय ब्रह्मचारी श्रीमती राशि के द्वारा लिखे गए थे। इसमें भाई अपने जो सौदर मित्र जी थे, उनके बहुत सहयोग से यह कार्यक्रम तैयार कराया गया, जिसमें हमारे भाई आइए आ गए। इस भाई की बहुत मेहनत थी कि किसी भी हालत में आदरणीय भाई साहब ने जो नाटक लिखा है वो है मंच पर एक बार लोगों को ख्याल में आना चाहिए कि गोटे शरीर कितने घट थे। और उसके बाद में जो यहाँ पात्र थे उनका थोड़ा सा 1 सेकंड परिचय करा देते हैं। कहानी का बात कर रहे थे रमेश भाई बड़ोदा राजा के बने हैं। वैसे रमेश भाई अमृतलाल शाह जो इस कार्यक्रम के मुख्य पात्र पूज्य गुरुदेव के पात्र बने। इसके बाद मामा जी का रोल निर्मल भाई कनु भाई शाह बड़ौदा इन्होंने किया था। विशाल भाई का पात्र श्री कमलेश भाई ने किया था। छोटी भाई का पात्र जयेश भाई शाह इन्होंने किया था। वसुमती बहन का पात्र जो हुआ का जो मेन रोल आपने देखा, जोरदार तालियों से माधुरी बहन शाह इन्होंने ये पात्र किया था। गंगा बहन का पात्र रेखा बहन कमलेश शाह इन्होंने किया था। और मीरा बहन का पात्र
मंजू जैन, मंजू राकेश भाई जैन, इन्होंने किया था। एक बार उनका तालियों से उनका हौसला बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि कल्चर कल्याणों में जो प्रदर्शन और रागरंग, उसमें लोगों को ज़्यादा आकर्षण और उत्साह रहता है। लेकिन आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब लोगों का मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री का जो गुरु तत्व समझने के लिए, उनका जीवन समझने के लिए आप इतनी देर तक यहाँ रुके। इसलिए बड़ौदा मुमुक्षु मंडल की ओर से हम आप सबके आभारी हैं। और आप वही लोग हैं जो मात्र सिर्फ प्रदर्शन या राग रंग में ही नहीं, लेकिन मूल तत्व में भी आप विश्वास रखते हैं। श्री बाल ब्रह्मचारी श्री सुमन प्रकाश जी के लिए बहुत आभारी है कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे लिए तैयार की और उसको साझा करने का हमको उन्होंने जो चांस दिया, उसके लिए हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बार जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए, कौशल लाखानी, जो स्टेज पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, एक महीने से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का मेरे द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय जय।